यह आग्रह है कि सरकार से कि नरेंद्र मोदी स्वयं गोपुत्र हैं, तो यदि इस सरकार में गौ माता को राष्ट्रमाता नहीं हुआ तो फिर किस सरकार में होगा। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। जंतर मंतर पे आज धरना प्रदर्शन का जो कार्यक्रम है उसके अंदर एक विशेष बात है। आज ये याद कर रहे हैं उन गौ भक्तों को जो इंदिरा गांधी के झूठे वादे में फंसकर एक बार उनका समर्थन कर दिया। उसके बाद जब इंदिरा गांधी ने गौ वंश के निरोध के लिए, वध निरोध के लिए कानून नहीं बनाया तो उन्होंने संसद मार्ग पर प्रदर्शन किया जहां गोलियां चली। और इनका दावा है, और इन लोगों का सबका दावा है, सरकारी आंकड़े तो कुछ और कहते हैं, हजारों लोगों की उसमें हत्या हुई गोली से। गौ अष्टमी का दिन था, उस दिन हजारों लोगों की 7 नवंबर के दिन हत्या हुई। आज उसी के विरोध में लोगों को श्रद्धांजलि के लिए, उन आत्माओं को जो गौ रक्षा के, उन साधु संत जो गौ भक्त थे, उनकी आत्माओं की शांति के लिए श्रद्धांजलि है। और साथ साथ ये लोग आए हैं, और भी मुद्दे हैं इनके। आइए बात करते हैं। सर, आपका नाम? पंडित अमित कुमार सांडल्य, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। हम सब यहाँ हर वर्ष आ रहे हैं लगातार। हमारा संगठन सर्वदलीय गौरक्षा मंच सभी गौ भक्तों को, गौ बलिदानियों को श्रद्धांजलि देने के रूप में यहाँ एकत्रित होता है। और बस हम एक श्रद्धांजलि के रूप में शायद हम एक ऐसे अभागे हैं कि जो उस समय जो पूर्व की सरकार ने इतनी बड़ी घटना घटित की है, तो हम ऐसे महापुरुषों के लिए पूर्ण रूप से श्रद्धा और विश्वास के साथ हमारा संगठन दिन रात मेहनत करके उनके प्रयासों को, जो गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए जिन्होंने बलिदान दिया था, उसी एक गोरक्षा मंच जो लगातार कई वर्षों से हमारे परम पूजनीय आदरणीय हमारे ठाकुर जयपाल नयाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका ही एक मार्गदर्शन करते हुए हम प्रतिवर्ष यहाँ पर आ रहे हैं। और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जो हमारे सर्वदलीय गौरक्षा मंच सबको दलों को मिलाकर यह हमारा नाम है सर्वदलीय गौरक्षा मंच, तो उसी के लिए कि यह आग्रह है कि सरकार से कि नरेंद्र मोदी स्वयं गोपुत्र हैं, तो यदि इस सरकार में गौ माता को राष्ट्रमाता नहीं हुआ तो फिर किस सरकार में होगा। गौ माता को राष्ट्रमाता नहीं हुआ तो किस सरकार में होगा। बहुत उम्मीद है इनको नरेंद्र मोदी जी से। आधा दशक तो नहीं कहूँगा, मतलब 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उस घटना को। दर्दनाक भीभत्स घटना थी जिसमें निहत्थे गौ रक्षकों पे गोली चला दी गई थी। क्या सोचती इंदिरा गांधी? किसके बारे में? इंदिरा गांधी के बारे में? उस समय जो इंदिरा गांधी की सोच क्या थी? देखिए, इंदिरा गांधी और उनके पूज्य पिताश्री, वैसे तो पूज्य उनके आगे लगता नहीं है, लेकिन मैं सनातन का वासी हूँ, सनातन देश का रहने वाला हूँ। धर्म मर्यादा कुछ कहती है, लेकिन वो पूजनीय जो जवाहरलाल नेहरू कहलाते हैं, उनकी विचारधारा को ही इंदिरा गांधी ने आगे बढ़ाया। और आप तो गांधी ने तो पहले वादा किया था, सभी संतों का आशीर्वाद लिया था कि ऐसा कानून बनाएंगे पूरे देश के अंदर। वादे राजनीति में कितने होते हैं और कब कब हुए, और अब भी हो रहे हैं, उनसे हमें कोई वो गुरेज नहीं है। निभाए कितने जाते हैं, सबसे बड़ी बात। और इंदिरा गांधी ने कोई वादे नहीं किए थे, वो षड्यंत्र के तहत सारा कार्य किया था। प्रथम आप इंदिरा गांधी तक पहुँचे, आपका चैनल और आपके रिसर्च अभी सिर्फ इंदिरा गांधी तक पहुँचे हैं। मैं धर्म सम्राट कल्पतरू महाराज जी का अनुयायी हूँ और सर्वदलीय गौरक्षा मंच का मैं युवा राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। भारत में एक ही मात्र मैं किसी संगठन का पदाधिकारी हूँ, नहीं तो मेरे पास किसी का नहीं है। और भाजपा के लोगों की लगभग आपको लगता है कि जैसे गोली तो चली थी, 10,000 लोग उस समय अपने घर को वापस नहीं गए जो हमारे रिकॉर्ड में आए थे। 10,000 वापस नहीं गए। वो कुछ लोग 5,000 का 5,000 देखिए, 5,000, 3,000, 2,000, 100 सैकड़ा लोग तो मरे थे। 10,000 अपने घर को वापस नहीं गए, क्योंकि स्वामी जी बैठे हैं यहाँ, उस कार्यक्रम में शामिल थे षड्यंत्र में। और 3 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ थे। पूरी दिल्ली आज का, हाँ सॉरी वो संख्या भूल गया, 30 लाख, 10 लाख तो यहाँ दिल्ली के जो आवासीय कॉलोनियाँ उनमें ही खड़े थे। आपको पटेल बहुत बड़ा आंदोलन था। हाँ, भारत का भूतो न भविष्यति। 1857 में भी इतने लोग एक साथ इकट्ठे नहीं निकले होंगे जितने धर्म सम्राट कल्पतरू महाराज, उनके साथ जो जितने भी संत अनुयायी थे, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज थे, आर्य समाज था और अनेक संगठन थे, उन सबके लोग थे। यानी पूरा संप्रभु सनातन भारत उस दिन दिल्ली में था।
और सेना लगा के लोगों को मारा गया, ऐसा नहीं है। और वो गृह मंत्री गोली के लिए तैयार नहीं था, गोलीकांड के लिए, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने उस गोलीकांड को जबरदस्ती अपने हाथ में लेके करवाया। देखिए कितना गंभीर आरोप है। सत्ता के जो वो होते हैं, सम्राट होते हैं, सम्राट ही कहूँगा मैं तो, जो राजा होता है, वैसे तो प्रधानमंत्री कहते हैं जनता द्वारा चुना जाता है, लेकिन जब जनता अपनी कुछ मांगों को, जायज मांगों को लेकर सड़क पे आती है, तो जो निरंकुश तानाशाह होता है वो गोली चलाने से भी गुरेज नहीं करता। मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहूँगा जो उस समय आंदोलन में मौजूद थे। थोड़ा सा कहूँगा सर, आप यहाँ थोड़ा सा आ जाइए, गुरुजी अगर यहाँ आ जाएं थोड़ा सा, तो फ्रेम में आ जाएंगे हम, फ्रेम में आ जाएंगे थोड़ा सा यहाँ। क्या अनुभव था आपका? आप थे उस दिन जिस दिन ये प्रकरण हुआ था? मैं उस समय प्रत्यक्षदर्शी हूँ और उसे त्रासदी का सहन करने वाला व्यक्ति हूँ। हम लोगों ने ही आंदोलन शुरू किया था। करपात्री जी महाराज धर्म सम्राट इलाहाबाद में कुंभ मेला था, वहाँ से हम लोगों ने उसी पंडाल में प्रवचन हुआ और आंदोलन के लिए निकल दिए। 3.5 वर्ष तक पदयात्रा की संतों को लेकर। उसके बाद 7 नवंबर 1966 आते आते इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ और उसमें उम्र कितनी रही होगी आपकी? उस समय 15-20। बहुत मतलब 83 वर्ष का हूँ, 83। उस समय मेरी 15-20 के आसपास थी और गोरक्षा आंदोलन में 3-4 गोली लगी हुई है मुझे। एक इधर लगी है, एक यहाँ लगी है, एक इधर लगी है। आप मतलब उसका प्रत्यक्ष मतलब प्रमाण हो कि किस तरीके से। हाँ हाँ, आप देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण है ये कि ये उस आंदोलन में थे और गोलियां चली थी, तो 4 गोलियां इनको भी लगी। इनकी किस्मत अच्छी थी कि ये बच गए, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें मारे गए। तो किस तरह से गोली चला रहे थे ये लोग? अंधाधुंध चला रहे थे आग? पहले गोली जो चलाने का आदेश हुआ वो इंदिरा जी ने गुलजार नंदा जी के लिए कहा। गुलजार नंदा ने कहा मैं गोली संतों पर नहीं चलाऊंगा, मैंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद इंदिरा जी ने ऑर्डर किया कि गोली चार्ज करो और इन आंदोलन को समाप्त करो। हमारा मंच लगा हुआ था पार्लियामेंट चौक पर, संसद मार्ग के, और वहाँ पर गोली कांड जब हुआ तो 30 लाख व्यक्ति पूरी दिल्ली के अंदर और पूरा यहाँ सब खचाखच चारों तरफ से गोलियां चली। उस समय आग बंद करके चला रहे थे। कक्कड़ था, कुछ किसी को लगे कक्कड़ था। मेरे गुरुदेव महामंडलेश्वर स्वामी योगेश्वर विदेही हरि जी महाराज और अन्य बहुत संत थे मंच के ऊपर, क्योंकि हमारे गुरु जी के माध्यम से ये आंदोलन पहले शुरुआत में खड़ा किया गया था 66 का। वो कक्कड़ को बोले कक्कड़ गोली मत चलवा, मजिस्ट्रेट था। लेकिन मैंने कहा महाराज ये तुम्हारी नहीं सुनेगा, ये ठंडा कर देगा आपको। पकड़ के ये चैम्बर, जो पार्लियामेंट चैम्बर, इसके बगल में नाला होता था, नाले में उनको मैंने खींच के गिरा दिया महाराज। भारी शरीर से थोड़े चले गए, वो बच गए और बहुत सारे संतों को नीचे नाले में फेंक। जो अच्छे संत थे उनको मैंने, जिनको मैं बचा सका बचाया, बाकी सब बलिदान हुए गौ रक्षा के लिए, गौ माता के लिए बलिदान दिया। इसलिए उस दिन गोपाष्टमी थी, 7 नवंबर था 1966। उस 66 के आंदोलन में जो लोग, बहू बेटियां, बच्चे, साधु संत, देश की अनेक संस्थाओं के लिए कोई गिनती नहीं है। कोई 10,000 कहे, कोई 10 लाख कहे, कुछ नहीं, ट्रकों में भर के ले जाके फूंक दिए गए। मतलब बहुत ही दर्दनाक दृश्य था। ऐसा दर्दनाक दृश्य अंग्रेजों ने पैदा नहीं किया, मुसलमानों ने पैदा नहीं किया। जो इंदिरा गांधी ने, गोहत्यारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, इसीलिए वो इंदिरा गांधी ने गोली चलवाई साधुओं के श्राप से, गौ माता के श्राप से। गोपाष्टमी के दिन उसको भी गोली लगी, इंदिरा भी उसी दिन मरी। मतलब जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। उसके बाद जब उसका लड़का मरा तो अब भी गए, ये गौ माता का पाप है, तेरा लड़का तेरे सामने ये लाश पड़ी है। उसका दूसरा मरा तब भी हम लोग गए, ये गौ माता का पाप है, तेरा लड़का सामने पड़ा हुआ है। अब भी गौ हत्या बंदी कानून बना दो। लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद जाने वाले थे, उस समय उनको भी कहा गौ हत्या बंद करूँ, मैं आके बंद करूँगा। महाराज जी के, हमारे गुरुदेव के हाथ में गुलाब का फूल था, महाराज जी ने दिया, सबने आशीर्वाद दिया। फल बोले ये फूल तभी मिलेगा जब वो हत्या कानून बन के दे जा और गजट करा जा। तेरा कोई पता नहीं तू वापस आएगा कि नहीं आएगा। वापस ही नहीं आया। तो इनको जैसे राम प्रिय हैं, विश्वनाथ प्रिय हैं, कृष्ण प्रिय हैं,
ये सारे के सारे देवता गौ में वास करते हैं, इसलिए गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करते हुए संपूर्ण गोवंश सत्याबंदी केंद्रीय कानून बना दें, तब ये सुख में रह पाएंगे, तभी इनकी सरकार बीजेपी की चिरस्थायी हो पाएगी। क्योंकि ये गौ के नाम पे आए हैं, राम के नाम पे आए हैं, इनसे आशा करते हैं कि ये संपूर्ण गोवंश सत्याबंदी केंद्रीय कानून बनाएंगे, और नहीं बनाते तो फिर हम पुनः आंदोलन करें। देखिए, बहुत मार्मिक यादें थी जो इन्होंने उस समय की बताई, किस तरीके से गोलियां चली, किस वो दृश्य पूरा खींच दिया है इन्होंने, सजीव हो उठा। बहुत ही दुख का विषय है, अगर सरकारें किसी चीज़ का वादा कर रही हैं, जो करके आई हैं, तो उन्हें पूरा करना चाहिए, लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए। और लोगों को आंदोलन करने का अधिकार है, अगर लोग आंदोलन करते हैं तो उसे बलपूर्वक नहीं दबाना चाहिए, समझाना चाहिए। और सरकारें लोगों के लिए होती है, ना कि सरकारें लोगों पे ज़बरदस्ती करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आपको लगता है कि इनका विषय बहुत ही सही है, संजीदा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सर्वदलीय गोरक्षा मंच, जैसे कि हमारे न्याल जी गुरु जी हर वर्ष की भांति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ हम आते हैं सभी। और इस वर्ष हमारे गुरु जी जो न्याल जी सनातनी हैं हैदराबाद से, उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं आ पाए, लेकिन निरंतर जो कार्य हर वर्ष की भांति 7 नवंबर को होता है। और मेरा सरकार को सीधा सीधा एक कहना यही है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। पिछली जो सरकारें थी वो निकम्मी थी, और आज हम थोड़ा सा विश्वास मोदी जी पे कर रहे हैं कि मोदी जी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें और जल्द से जल्द इसके बारे में एक बढ़िया कार्य करें। और जहां हमारे साधु संत महात्मा शहीद हुए थे वहां एक स्मारक स्थल बनाया जाए, स्मारक स्थल बनाया जाए। क्या कहना चाहेंगे? जय श्री गौ माता। हम तो यही कहना चाहते हैं, गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित जल्दी से जल्दी किया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए और हिंदू राज आना चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो कहते हैं गौ को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। देखिए, लगातार लोगों की यही राय है, यही मांग है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए और राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए गाय को, और गौ रक्षा कानून बनाया जाए पूरे देश में। यही मांग के साथ जंतर मंतर से मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।